हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं VVU सेमेस्टर 1 का एक पेपर जो फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टॉप VVI क्वेश्चन शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए पहले आप लोग को थोड़ा सिलेबस दिखा देते हैं। शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों करने वाले हैं। जैसा कि पैटर्न सेम पैटर्न रहता है जैसा आप लोग का, इसमें 75 मार्क्स, जैसे कि 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन बनाना है, एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन बनाना है। इसी प्रकार आप लोग का एग्ज़ाम का पैटर्न है। अब चलिए आप लोग को सिलेबस दिखा देते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप सिलेबस। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है आप लोग को? इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन IT, यानी अब अगर आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे IT को ही ITS का आया था, तो उसी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, परिचय, जिसमें पढ़ना है आप लोग को डेफिनेशन ऑफ IT। तो पहला डेफिनेशन ऑफ IT पढ़ना है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप लोग IT का फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसको पढ़ना है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र क्या है, इम्पोर्टेंस यानी महत्व क्या है इन मॉडर्न सोसाइटी, यानी आधुनिक समाज में स्कोप क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और इम्पोर्टेंस यानी महत्व क्या है आधुनिक समाज में। और साथ ही ओवरव्यू पढ़ना है, देख सकते हैं। यही आप लोग का सिलेबस आप लोग को देख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग का यूनिट 1 और यूनिट 2 का सिलेबस है। यहाँ देखिए, यूनिट 2 में पढ़ना है सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ देख सकते हैं यूनिट 2। और यूनिट 3 में पढ़ना है आप लोग को नंबर सिस्टम एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन। नंबर सिस्टम आप गणित में भी पढ़े होंगे, अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो, डाटा रिप्रेजेंटेशन। और यूनिट 4 में पढ़ना है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट, जिसमें बेसिक लैन वैन मैन, ये सब लैन वैन मैन आप लोग पढ़ेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क आप लोग, हो सकता है फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, आप लोग याद रखिए। मैन का होता है, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, आप लोग याद रखिएगा 3। आगे बढ़ते हैं। अब यही 5 यूनिट में आप लोग का सिलेबस दिया है। 5वां यूनिट में पढ़ना है आप लोग को ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स, यानी जो ऑफिस में प्रोडक्टिविटी टूल है, जिसमें MS वर्ड पढ़ना है आप लोग को। तो यहाँ बस इतना ही सिलेबस है। चलिए आप लोग को क्वेश्चन आंसर कराते हैं। एक मार्क्स का पहले 20 क्वेश्चन कराते हैं आप लोग को। तो यहाँ देख सकते हैं, पहला प्रश्न है व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, यानी इसको हिंदी में कैसे कहेंगे? सूचना प्रौद्योगिकी। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्या हो जाएगा? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क टू स्टोर, प्रोसेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन, यानी सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर और नेटवर्क का उपयोग करके जानकारी को संग्रहित करता है और संसाधित और साझा करने का तकनीक है। तो आप लोग याद रखिए, सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन मतलब क्या है? सूचना, और टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी, यानी इंफॉर्मेशन को इधर उधर भेजना या संग्रहित करना या संसाधन की तरह साझा करना, यही हो गया क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा है कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है? तो आप लोग को हार्डवेयर, जो कंप्यूटर का भौतिक पार्ट आप लोग को दिखे, भौतिक भाग दिखे, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर रेफर्स टू फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है, जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हार्डवेयर। तो जैसे कह सकते हैं ऑप्शन एग्जांपल में क्या कह सकते हैं? कीबोर्ड कह सकते हैं, मॉनिटर, ये सबको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का। तो आप लोग हिंदी में आसानी से भी देख सकते हैं। और दूसरा है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? जो कंप्यूटर के अंदर है, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में का समूह है जो कंप्यूटर को कार्य करने का निर्देश देता है। यहाँ आप इजी देख सकते हैं, इजी लैंग्वेज ली है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज़ रैम। तो रैम क्या है? तो रैम क्या हो जाएगा? रैम हो जाएगा, रैम इज़ अ टेम्पररी मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा वाइल कंप्यूटर इज रनिंग। रैम, आप फुल फॉर्म याद रखिए। रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप लोग याद रखिएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रैम क्या होता है? अस्थायी डाटा। ये डाटा को अस्थायी, आप लोग भी मोबाइल लिए होंगे, मोबाइल में क्या देता है? जैसे कि अधिकतर मोबाइल अगर आप लोग अभी लिए होंगे तो लेते होंगे 6 128, 4 128, जो 4 होता है, 4 GB रैम। 4 GB रैम वो क्या होता है? रैम होता है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम मतलब जो अस्थायी हो। अगर आप फ़ोन को, जैसे कि कंप्यूटर में लागू होता है, अगर कंप्यूटर को बंद कर देते तो वो मेमोरी डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार मोबाइल में तो ऐसा नहीं होता है।
तो यह कंप्यूटर के लागू होता है। जो आप लोग का 4 GB रैम सुने होंगे। रोम मतलब क्या होता है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, जो अस्थाई होता है, यानी स्थाई होता है। स्थाई होता है मतलब वो कभी डिलीट नहीं होता। जैसे आप लोग ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो क्या कभी डिलीट नहीं होता, आप डिलीट करेंगे तभी होगा, तो वो हो गया रोम के कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसा करते हैं, समझ गए होंगे। यहाँ देख सकते हैं व्हाट इज रोम। रोम क्या है, तो रोम हो जाएगा रोम इज अ परमानेंट मेमोरी दैट स्टोर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर। यानी रोम स्थायी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर के महत्वपूर्ण निर्देश को संग्रहित रहते हैं। जैसे कि आप लोग नंबर भी सेव करते होंगे, हम अपने मोबाइल के उदाहरण से समझा रहे हैं। अगर आप लोग नंबर सेव करते हैं तो क्या हो गया, उसमें किस में सेव हो जाता है, तो रोम में सेव हो जाता है, जो कभी डिलीट नहीं होता है। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित करता है। आप लोग याद रखिएगा। और एक मार्क्स में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 1-2 हो सकता है क्या पूछा जाए, 1-2 पूछ लिया जाए, फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, तो आप लोग को बताते चलेंगे। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण विंडोज़ हो जाएगा। जैसे कि विंडोज़ हो गया, माउस भी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को विशेष कार्य करने में सहायता करता है। तो आप लोग याद रखिएगा सॉफ्टवेयर का कार्य। आगे बढ़ते हैं। बाइनरी संख्या पद्धति क्या है, तो बाइनरी संख्या पद्धति में 0 से 1 का उपयोग होता है। आप देखे होंगे बाइनरी कोड पढ़े होंगे, तो बाइनरी कोड में क्या होता है, 0 से 1 का ही प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। बाइट क्या है, तो बाइट क्या है, बाइट होता है 1 बाइट इक्वल टू 8 बाइट्स होता है। बाइट्स जो 1 बाइट में, यहाँ देख सकते हैं बाइट और बाइट्स ऐसा लग जाएगा लास्ट में, तो देखिए अ बाइट इज़ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, यानी 1 बाइट 8 बिट्स का समूह होता है। तो आप लोग अगर पूछ लिया जाए 1 बाइट इक्वल टू, तो 1 बाइट इक्वल टू हो जाएगा 8 बिट्स, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है व्हाट इज ASCII, तो SCI क्या है, तो SCI है इज द कैरेक्टर इन कोडिंग स्टैंडर्ड यूज्ड इन कंप्यूटर, यानी ASCII जो कंप्यूटर में उपयोग होने वाला कंप्यूटर कोडिंग मानक है। 12 नंबर प्रश्न है व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्ट कंप्यूटर्स दैट शेयर सोर्स, यानी कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े कंप्यूटरों का समूह है जो संसाधन को साझा करते हैं, यानी साझा करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। देखिए आप लोग को बताए थे लैन क्या है, तो लैन क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी जो हम लोग को लोकल में है। जैसे अगर आप लोग गांव में रहते हैं, आइसोलेटेड क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको अगर नेटवर्क प्रोवाइड हो रहा है तो कौन प्रोवाइड कर रहा है, लैन प्रोवाइड कर रहा है। तो लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखिए। हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में भी लोकल एरिया नेटवर्क लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर व्हाट इज़ ए वैन, इसका भी फुल फॉर्म आप लोग को बताए थे। तो वैन क्या होता है, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, और आप लोग को एक मेन बताए थे वो भी याद रखिएगा, मेट्रोपॉलिटन जो शहरों को नेटवर्क देता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। व्हाट इज IP एड्रेस, तो IP एड्रेस क्या हो जाएगा, IP एड्रेस नेटवर्क पर किसी डिवाइस को दिया गया एक विशेष पता होता है। तो IP एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस नेटवर्क पर किसी डिवाइस को दिया गया एक विशेष पता होता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 16 है व्हाट इज़ अ मॉडम, कंप्यूटर में मॉडम क्या है, तो कंप्यूटर में मॉडम क्या हो जाएगा, अ मॉडम इज़ अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट, यानी मॉडम एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है व्हाट इज़ अ फिशिंग, फिशिंग क्या है, फिशिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिशिंग हो जाएगा, फिशिंग इज़ अ साइबर अटैक, यानी साइबर अटैक जैसे कि आप लोग सुनते होंगे, यूज टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी पर्सनल यानी व्यक्तिगत सूचना को चुराने का एक क्या कह सकते हैं, साइबर अटैक होता है। फिशिंग साइबर हमला है जिसका उपयोग व्यक्तिगत जानकारी को चुराने के लिए किया जाता है। 18 नंबर प्रश्न है मालवेयर क्या है, व्हाट इज़ अ मालवेयर, तो मालवेयर हो जाएगा मालवेयर इज ए हार्मफुल सॉफ्टवेयर, यानी क्या है, हार्मफुल सॉफ्टवेयर है दैट डैमेज कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है, फिजिकली नहीं,
जैसे कि कंप्यूटर के कुछ जो आप लोग का सिस्टम होता है उन सबको डैमेज करेगा। हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 19 है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो जाएगा? क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ इंटरनेट के माध्यम से डेटा संग्रहित और उपयोग करना है। 20 नंबर प्रश्न है व्हाट इज़ ए MS वर्ड। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं, ये आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा। MS वर्ड क्या है? तो MS वर्ड हो जाएगा MS वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप्ड किया गया है, यानी निर्मित बनाया गया है। 21 नंबर प्रश्न है व्हाट इज MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या है? तो MS एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड डाटा एनालाइज। MS एक्सेल गणना और डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाने वाला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। MS पावर पॉइंट क्या है? तो व्हाट इज MS पावर पॉइंट? MS पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट स्लाइड्स, यानी स्लाइड्स को बनाने के लिए MS पावर पॉइंट स्लाइड बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। 23 नंबर प्रश्न है व्हाट इज एन इंटरनेट ब्राउज़र, यानी इंटरनेट ब्राउज़र क्या है? तो इंटरनेट ब्राउज़र हो जाएगा एन इंटरनेट ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस वेबसाइट, यानी इंटरनेट ब्राउज़र वेबसाइट को खोलने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। URL क्या होता है? तो URL होता है यूनिफाइड, आप लोग को बता देते हैं इसका फुल फॉर्म, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? आप लोग याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, याद रखिए यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। तो URL हो जाएगा, जैसे कि आप लोग लिंक में कहीं भी कोई लिंक देखते हैं तो उसको उसमें लिखा रहता है URL। तो URL इज एड्रेस ऑफ वेब पेज ऑन द इंटरनेट, यानी URL इंटरनेट पर किसी वेब पेज का पता होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 है व्हाट इज अ डाटा कंप्रेशन, यानी डाटा कंप्रेशन क्या है? तो डाटा कंप्रेशन हो जाएगा डाटा कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फाइल साइज, यानी डाटा कंप्रेशन फाइल के आकार को कम करने की प्रक्रिया है। यहाँ से 25 आप लोग को 1 मार्क्स क्वेश्चन करा दिए। अब कराते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो चलिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कराते हैं। यहाँ यूनिट 1 के टॉप 4 क्वेश्चन लिए हैं, देख सकते हैं। चलिए नीचे आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप लोग का यूनिट 1 का। अब यहाँ से आंसर केवल हिंदी में देंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इंग्लिश में आप लोग को PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो एक्सप्लेन द डेफिनेशन स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न सोसाइटी, यानी आधुनिक समाज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी का क्या क्षेत्र है, कौन कौन सा क्षेत्र है, क्या महत्व है। तो देखिए आप लोग को क्वेश्चन बता दिए, अब चलिए आंसर बताते हैं। आप लोग प्रयास कीजिएगा पॉइंट वाइज लिखना है। देखिए जब कंप्यूटर को जो आप लोग का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पेपर है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये जो पेपर है मोस्ट ऑफ वर्ड आप लोग को इंग्लिश के मिलेंगे। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, इंग्लिश या हिंदी आप लोग जैसे कीजिएगा, लेकिन इंग्लिश वर्ड प्रयोग कीजिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। यह कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने का सूचना संग्रहित, संसाधित, सुरक्षित और साझा करने की प्रक्रिया है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है आप लोग को बताएं, सूचना को संग्रहित करना, संसाधित करना यानी अपने पास रखना, और सुरक्षित और साझा करने की प्रक्रिया। साझा करना मतलब एक दूसरे तक भेजने की प्रक्रिया है। वर्तमान समय में IT मतलब जब भी IT लिखा जाएगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी याद रखिएगा, यानी सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग शिक्षा, बैंकिंग, चिकित्सा, व्यापार, उद्योग, मनोरंजन, संचार और सरकारी सेवाओं सहित लगभग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। यही कारण है कि सूचना प्रौद्योगिकी को आधुनिक समाज का रीढ़ कहा जा रहा है, यानी सबसे अधिक कह सकते हैं मजबूत क्या है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप कोई डाटा सेव करके रखिए, तो आप आज सेव किए लगभग 10 वर्ष, अगर आपका जो भी जिसमें भी सेव किए जिस टूल में उस अगर बढ़िया रहा तो आप 10 साल के बाद भी वो डाटा संग्रहित रहेगा। तो ये कह सकते हैं आधुनिक समाज की रीढ़ कह सकते हैं इसको। सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? कार्यों को तेज़ करना। जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जैसे आप लोग को बोल दिया जाए 71 गुना 22 कीजिए, बस हो जाएगा। हमको भी दिक्कत हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर तुरंत कर देगा, सरल कर देगा। जैसे कि कंप्यूटर बहुत तेज़ भी करेगा और सरल भी करेगा हमसे।
और अधिक सटीक बनाना है। पहले जिन कार्यों को करने में कई दिन लगते थे वे आज कुछ ही मिनटों में पूरे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बैंकिंग प्रणाली में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यानी पहले पैसा बहुत देर विधि से कर सकते हैं भेजा जाता था, लेकिन अब UPI से आप लगभग कितना देर, 1 मिनट नहीं लगेगा, 30 से 35 सेकंड में आप तुरंत अपना पैसा भेज सकते हैं। UPI जैसी सुविधा IT के कारण संभव हो पाई है। इसी प्रकार ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने शिक्षा क्षेत्र को बड़ा परिवर्तन लाया। जैसे हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ऑनलाइन IT के ही संभव से हुआ है। IT का क्षेत्र बहुत व्यापक है, यानी बहुत बड़ा कह सकते हैं IT का क्षेत्र है। इसमें कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा मैनेजमेंट, वेब डेवलपमेंट, फिर से मैं क्रिकेट के मैदान पर आ गया। जैसा अगला वीडियो आपको प्रोवाइड किया था क्रिकेट के मैदान पर ही था, आज भी क्रिकेट के मैदान पर, लेकिन आज मैं खेल रहा हूँ, तो कभी भी मैं उतरने जा सकता हूँ। तो फिर से आप लोग को बढ़िया से बताते चलते हैं। तो यहाँ IT क्षेत्र जैसे कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा मैनेजमेंट, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अनेक क्षेत्र शामिल हैं। तो आप लोग याद रखिए इसमें क्या क्या है। सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन, ये सब तो आप लोग जानते होंगे। साइबर सुरक्षा, नेटवर्किंग, ये सब कह सकते हैं इन सब के क्षेत्र में आता है, IT के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, मैं संचालित करने के लिए IT का उपयोग कर रही है। यानी मैं जितना क्षेत्र बताएं उन सब में सबको चलाने के लिए किसका उपयोग कर रही है, तो IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आप लोग याद रखिए, बड़े उद्योगों से लेकर छोटे व्यवसाय तक सभी IT पर निर्भर हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। आधुनिक समाज में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व अधिक बढ़ गया है। यह संचार को आसान बनाती है। जैसे आप लोग, पहले क्या होता था, पहले आपको चिट्ठी लिखना होता है किसी से बात करने के लिए, लेकिन अब आप एक फ़ोन लगा सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं आसानी से। ईमेल, सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के माध्यम से लोग दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत संपर्क कर सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में IT का उपयोग से ऑनलाइन रिपोर्ट, डिजिटल रिकॉर्ड और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हुई है। सरकारी सेवाओं में E-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं दी जा रही है, जिससे पारदर्शिता और सुविधाएं बढ़ी है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, IT रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। आज लाखों लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त IT ने वैश्विक स्तर पर व्यापक को भी आसान बनाया, यानी जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से सभी क्षेत्र को सुविधा मिली है। अंत में कहा जा सकता है कि सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिक समाज के विकास में महत्वपूर्ण आधार है। यह समय की बचत, कार्य क्षमता में वृद्धि और संचार को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भविष्य में इसका महत्व और भी अधिक बढ़ेगा, यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इनका भविष्य में बहुत महत्व बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला प्रश्न खत्म हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, कंप्यूटर की पीढ़ियों एवं उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए कंप्यूटर में 5 पीढ़ी हुआ है। चलिए बताते हैं आपको आंसर के माध्यम से। कंप्यूटर के विकास कई चरणों में हुआ है। कंप्यूटर का विकास कई चरणों में है, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहा जाता है। प्रत्येक पीढ़ी में तकनीकी सुधार, जिससे कंप्यूटर अधिक तेज, छोटे, सस्ते और उपयोग बनते गए। सामान्यतः कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। तो आप लोग याद रखिए, कंप्यूटर का अगर पूछ लिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, कंप्यूटर में कितनी पीढ़ियों में विभाजित किया गया, तो 5 पीढ़ियों में। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। ये टेक्नोलॉजी का प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में पूछा जाए कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, तो वैक्यूम ट्यूब का, याद रखिएगा। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे, यानी एक रूम में जैसे 10 बाय 10 का रूम होता है, सामान्यतः सभी के घर में रहता है, तो उन रूम में एक कंप्यूटर लगाया था पहले जब। और याद रखिएगा इसका समय काल कितना है, 1940 से 1956 में प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर बनाया गया। और जब पहला कंप्यूटर बनाया गया था तो एक कंप्यूटर कितना बड़ा होता था, एक रूम जितना बड़ा होता है उतना बड़ा। बिजली की खपत करते थे, यानी बहुत अधिक बिजली की खपत करते थे। इतनी गर्मी अधिक उत्पन्न होती थी और इनकी गति भी धीमी होती थी, यानी इनका गति भी धीमी होती थी और साथ ही साथ बहुत बिजली खपत करती थी।
इस पीढ़ी के कंप्यूटर मशीन भाषा पर आधारित थे। ENIAC यानी इन्हीं भाषा का प्रयोग किया था, याद रखिए, ENIAC और UNIVAC प्रथम पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर थे। ये जो बता रहे हैं ये सब क्या है, कंप्यूटर है प्रथम पीढ़ी के। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। इसका कालखंड है 1956 से 1963 में। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर क्या प्रयोग किया गया, सेकेंड टेक्नोलॉजी, यानी दूसरा जो कंप्यूटर की पीढ़ी में कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, तो ट्रांजिस्टर का। इससे कंप्यूटर छोटे, तेज और अधिक विश्वसनीय बने। बिजली की खपत कम हुई तथा गर्मी भी कम उत्पन्न हुई। इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज और उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग प्रारंभ हुआ। जैसे जैसे बता रहे थे, जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास हुआ वैसे वैसे आप लोग भी, जैसे विकास होता है तो क्या होता है, तो धीरे धीरे कंप्यूटर छोटा हो गया। जैसे आप आज पोर्टेबल लैपटॉप है, आप यहाँ कहीं भी ले सकते हैं, उसी पोर्टेबल कंप्यूटर भी आप कहीं भी ले जा सकते हैं। और जैसे जैसे पहले जब कंप्यूटर था तो बताएं, एक घर का जैसा, एक घर में जैसे 10 बाय 10 का रूम है तो उसमें पूरा कंप्यूटर ही घर को एब्जॉर्व कर लेता था, उतना बड़ा कंप्यूटर रहता था। IBM 1401 इसका उदाहरण है, यानी ये कौन सा, सेकंड पीढ़ी का उदाहरण है कंप्यूटर, सेकंड पीढ़ी कंप्यूटर का। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1971 में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया है, यानी जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था तो इंटीग्रेटेड सर्किट था, याद रखिए। इसको शॉर्ट में IC भी कहा जाता है। इससे कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ तथा गति बढ़ गई। इसकी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ और मल्टी प्रोग्रामिंग संभव हुई। ये कंप्यूटर पहले की तुलना में अधिक सस्ते और उपयोगी थे, यानी जैसे जैसे कंप्यूटर की कैसे जनरेशन बढ़ा वैसे वैसे कंप्यूटर सस्ता हो गया, पोर्टेबल हो गया, यानी लेने योग्य हो गया। पोर्टेबल मतलब होता है ले जाने योग्य हो गया। चतुर्थ पीढ़ी में के कंप्यूटर 1971 से वर्तमान तक है। इनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। इसमें पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। कंप्यूटर की गति अत्यधिक बढ़ गई तथा उनका आकार जो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर बना उसे अब ले जाने योग्य बना गया। उनका आकार बहुत छोटा हो गया जिसे लोग ले जाने लगे यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह। आगे बढ़ते हैं। इस पीढ़ी में इंटरनेट, GUI और आधुनिक सॉफ्टवेयर का विकास हुआ। आज उपयोग होने वाला अधिकांश कंप्यूटर इसी पीढ़ी का, यानी 4th जनरेशन का ही हम लोग यूज कर रहे हैं अभी तक कंप्यूटर। और 5 जनरेशन पढ़ते हैं। पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर वर्तमान और भविष्य की तकनीकी पर आधारित है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, तो AI का। मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और सुपर कंप्यूटर जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इनमें कंप्यूटरों को निर्णय लेने और मानव जैसी सोचने की क्षमता विकसित की जा रही है, यानी जो AI लगा है, तो आप लोग देखते होंगे AI का यूज़ करते हैं। हम तो पढ़ाने में 30-40% AI का यूज़ करते हैं। AI मतलब ChatGPT। कंप्यूटर की प्रत्येक पीढ़ी ने मानव जीवन को अधिक आसान और आधुनिक बनाया। तकनीकी विकास के कारण कंप्यूटर आज शिक्षा, व्यापार, विज्ञान, चिकित्सा और मनोरंजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इसी प्रकार प्रश्न 2 का आंसर लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं कंप्यूटर का जनरेशन, इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कोई एक कंप्यूटर का जनरेशन दे दिया जाएगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोग इस प्रश्न को बढ़िया से पढ़िएगा, प्रश्न 2 जो आप लोग को दिए। तो चलिए देखिए, आप लोग को PDF अगर प्रोवाइड करना कहेंगे तो PDF प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं यूनिट 2 के भी क्वेश्चन लिए हैं। यूनिट 2 के क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। यूनिट 2 के 3 क्वेश्चन लिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पूरा PDF है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो PDF प्रोवाइड कर देंगे आप लोग को टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक रहेगा कमेंट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।